बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एलएलबी के कोर्स के हवाले से आपका एक सब्जेक्ट टॉट है, उसके साथ ये ईज़मेंट का पोर्शन आता है। हम जो आपके साथ आज टॉपिक शेयर कर रहे हैं ये ईज़मेंट से मुतल्लिक है और इसमें हम ये देखेंगे कि ईज़मेंट जो है वो कैसे एक्सटिंग्विश हो सकती है। एक्सटिंग्विश होने का यह मतलब होता है कि किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। इसके अंदर आपने अगर इसके मेरे जो वीडियो हैं इसके ऊपर वो पहले अगर आपने देखी हैं तो उसमें आपको अब ये समझ आ गया होगा कि जब कोई किसी की ज़मीन को बिना ओन किए यूज़ करता है किसी ख़ास मकसद के हवाले से, तो हम उसको ये कहते हैं कि इसको ईज़मेंट ग्रांटर ने ग्रांट कर दी है, ईज़मेंट ग्रांट कर दी है। अब यहाँ पे ये चीज़ भी है कि ये जो ईज़मेंट अगर ग्रांट हुई हो, तो उसको ख़त्म भी किया जा सकता है किसी मख़सूस हालात के अंदर। अब जो डोमिनेंट ओनर होता है, डोमिनेंट ओनर से मुराद ली जा रही है कि जिसको आप यूँ समझें कि ईज़मेंट ग्रांट की जाती है, हम उसको डोमिनेंट ओनर कहते हैं। अगर वो कोई उस अपनी डोमिनेंट टेनमेंट से, यानी कि जितना हिस्सा जो चीज़ उसको, जो डोमिनेंट टेनमेंट से मतलब वो चीज़ जो कोई उसको ग्रांट एज़ अ ईज़मेंट की गई, उसने उससे कोई मुनाफ़ा कमाना शुरू कर दिया, पैसा कमाना शुरू कर दिया, तो फिर जो ईज़मेंट है उसको एक्सटिंग्विश भी किया जा सकता है। तो इससे मुराद ये है कि हम यहाँ पर आज जो शेयर करेंगे कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे किसी भी ईज़मेंट को एक्सटिंग्विश किया जा सकता है। सबसे पहले आपने ये पहले भी वीडियोज़ में मैं शेयर कर चुका हूँ कि हम पहले देख लेते हैं कि मीनिंग क्या है इसका। तो मीनिंग में आपके सामने जो चीज़ है कि जो ईज़मेंट ग्रांटर होता है, वो अगर ईज़मेंट होल्डर की, यानी एक वो शख़्स जिसने ईज़मेंट दी और दूसरा वो शख़्स जिसने ईज़मेंट होल्डर था, उसने ईज़मेंट हासिल की, तो अगर ईज़मेंट देने वाला ईज़मेंट हासिल करने वाले की ईज़मेंट को ख़त्म कर दे, तो हम उसको कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ ईज़मेंट। डेफिनेशन जो है उसकी ये है कि डोमिनेंट टेनमेंट एक्सटिंग्विशेस द राइट ऑफ बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम द डोमिनेंट ओनर ड्यू टू सम वैलिड रीजन इज कॉल्ड द एक्सटेंशन ऑफ ईज़मेंट। इसका ये मतलब है कि वो जो डोमिनेंट टेनमेंट, यानी वो हिस्सा मखसूस जो दिया जाता है उस डोमिनेंट ओनर, यानी जिसको ग्रांट की गई है ईज़मेंट, उससे जब अगर वो चीज़ ख़त्म कर दी जाए कि वो उसको एंजॉय ना कर सके दोबारा किसी माकूल वजह की वजह से, तो इसको हम एक्सटेंशन ऑफ ईज़मेंट कहते हैं। इसके क्या तरीके हो सकते हैं? मिसाल के तौर पे हम पहला जो इसमें तरीका है वह एक्सटेंशन बाय रिलीज़। एक्सटेंशन बाय रिलीज़ का ये मतलब है कि डोमिनेंट टेनमेंट जो है वो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली जो है रिलीज़ कर दी जाती है द राइट ऑफ डोमिनेंट ओनर in case the further beneficial enjoyment of the property will not be possible for the dominant owner। अब यहाँ पर रिलीज से ये मुराद ली जाती है कि जिस वक्त कोई जो ग्रांट करता है ईज़मेंट किसी को, वो किसी वैलिड रीज़न की वजह से एलानिया तौर पे, यानी एक्सप्रेस का मतलब है कि उसने एलानिया तौर पे या तहरीरी तौर पे, और इम्प्लाइडली अगर उसने वो रिलीज़ कर दिया राइट ऑफ जो डोमिनेंट ओनर का जो हक था उसका ईज़मेंट का, वो ख़त्म कर दिया, ठीक है, तो इसको हम एक्सटेंशन बाय रिलीज़ कहते हैं। इसी तरह है एक्सटेंशन बाय रेवोकेशन। रेवोकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल कर देना। अब अगर कोई ईज़मेंट एक्ट के तहत यहाँ पे ईज़मेंट जो है वो एक्सटिंग्विश कर दी जाए, यानी रेवोकेशन, रिवोक करने का मतलब है कि कैंसिल की जाए, तो उसका ये राइट जब ख़त्म होगा, जो ग्रांटर था उसने ये चीज़ जो थी उसकी ख़त्म कर दी, तो वो कैंसलेशन के थ्रू भी उस ईज़मेंट को एक्सटिंक्ट कर सकता है, यानी ख़त्म कर सकता है। इसी तरह एक टाइप है एक्सटेंशन बाय डिसोल्यूशन। एक्सटेंशन बाय डिसोल्यूशन में ये होता है कि ईज़मेंट इज़ एक्सटिंग्विश्ड when the dominant tenant dissolve the right of dominant owner under some circumstances। अब यहाँ पर किसी मखसूस हालात के अंदर वो जो डोमिनेंट ओनर, यानी जिसको ईज़मेंट मिली होती है, उसका जो वो राइट है वो डिसॉल्व हो जाए,
तो हम उसको कहते हैं कि ये एक्सटिंक्शन बाय डिसोल्यूशन है। इसके बाद जो हमारे पास एक मोड है, वो है टर्मिनेशन ऑफ नेसेसिटी। इसका ये मतलब है टर्मिनेशन का मतलब होता है ख़त्म कर देना। तो टर्मिनेशन ऑफ नेसेसिटी यानी एक जिस शख्स ने ईसमेंट हासिल की थी, उस जिस ज़रूरत के तहत की थी, जब वो ज़रूरत पूरी हो जाए उसकी या ख़त्म हो जाए उसकी ज़रूरत, तो फिर जो ईज़मेंट ग्रांटर था, ठीक है, जिसको हम सर्विएंट टेनमेंट भी कहते हैं, तो वो चीज़ जो है वो उसकी जब ज़रूरत ही ख़त्म हो गई, तो फिर हमने जो उसका ईज़मेंट का जो उसका राइट जो था, राइट ऑफ ईज़मेंट वाला, वो भी कैंसल आउट कर दिया, रिवोक कर दिया या एक्सटेंशन उसकी हो गई कि अब चूंकि उसकी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है, लिहाजा वो जो ईज़मेंट का उसका राइट है वो भी एक्सटेंक्ट हो गया। पाँचवें नंबर पे एक्सटेंक्शन है बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड, यानी अगर किसी ने किसी मखसूस वक्त के लिए किसी से ईज़मेंट ली थी और वो दुरानिया जो था वक्त का पूरा हो गया, तो दुरानिया वक्त का पूरा हो गया तो भी ईज़मेंट जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। फिर इसका छठा एक है कि कोई ऐसा वाक़या पेश आया, कोई इस तरह का कि उसने अब उसके लिए मुमकिन नहीं रहा, जो जिसने ईज़मेंट ग्रांट की हुई थी कि वो मज़ीद ईज़मेंट जो था उसको कंटिन्यू करता, तो भी एक्सटेंक्शन जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। इसके बाद है कि जो डोमिनेंट टेनमेंट का तब्दील हो जाना, यानी अब जो डोमिनेंट टेनमेंट यानी वो चीज़ ऐसी कि जिसके अंदर जो डोमिनेंट टेनमेंट है वो मज़ीद बाकी नहीं रहती, तो उस सूरत में भी जो आपकी ईज़मेंट है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। इसका आठवां एक है कि एक्सटिंक्शन बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ आइदर ओनर। यहाँ पर अगर ग्रांटर या यानी आप ये समझें कि ईज़मेंट देने वाला जो था या डोमिनेंट जो था, आप कह लें कि डोमिनेंट ओनर से मुराद जिसको ईज़मेंट जो हासिल करता है उसको डोमिनेंट ओनर कहते हैं। अगर वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गया तो भी वो जो ईज़मेंट थी उस वक़्त वो एक्सटिंक्ट हो गई। फिर इसके बाद यूनिटी ऑफ ओनरशिप है, यानी यूनिटी ऑफ ओनरशिप का ये मतलब है कि जो डोमिनेंट टेनमेंट और डोमिनेंट ओनर थे, वो एक ही प्रॉपर्टी यानी उसी सेम प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। तो इसका मतलब है कि फिर पीछे ईज़मेंट का तो जो है तसव्वुर वो बाकी नहीं रहता। फिर सस्पेंशन जो है ईज़मेंट की, अगर वो हो जाए तो उस सूरत में भी ईज़मेंट जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। तो ये चीज़ आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है। या फिर ये भी एक हो सकता है कि जो ईज़मेंट दी गई थी वो एक किसी ख़ास वक़्त के अंदर वो बेमानी हो जाए, तो भी जो ईज़मेंट है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। फिर इसमें पाँचवीं चीज़ ये है कि अगर कोई अदालत के ज़रिए जो है वो अपनी ईज़मेंट को ख़त्म करवा ले, तो उसको भी हम ये कहते हैं कि ये ईज़मेंट का एक एक्सटिंक्शन का मोड है। यहाँ पे कुछ मिसालें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे, कि ईज़मेंट की कौन-कौन सी मिसालें हो सकती हैं, जिसमें राइट ऑफ वे है, राइट ऑफ एयर है, राइट ऑफ फ्री एक्सेस टू एयर है, राइट ऑफ लाइट है, यानी किसी को रोशनी अगर जो है वो किसी की ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, रुकावट आ रही है, तो वो भी ईज़मेंट ले सकता है। प्राइवेसी है, वाटर फ्लो का मतलब है कि वहाँ से कोई नदी नाला गुजरता है, कोई पानी गुजरता है, तो वो वाटर फ्लो का जो है इसमें सीवरेज भी शामिल है। फिर कुछ कॉमन राइट्स हैं, वो भी इसमें शामिल है, राइट ऑफ सपोर्ट है, राइट ऑफ पर्सपेक्टिव है। कंक्लूजन के अंदर जो चीज़ आपने मेंशन ये करनी होती है आमतौर पे कि जो पूरा आपने ऊपर टॉपिक जो है वो लिखा, उसकी एक ब्रीफ समरी जो है वो आपने देनी है कि आपने क्या कंक्लूड किया है इस चीज़ से। तो उसमें एक्सटेंशन ऑफ ईज़मेंट जो है इज़ द एंड ऑफ बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी which enable the dominant owner to further use the property. Under the Easement Act, there are different modes of extinction of easement under different circumstances. There are lot of examples of rights of easement, such as अब नीचे आपने वो तमाम जो थे वो राइट्स लिख देने हैं जो मैंने अभी आपके साथ ऊपर शेयर किए हैं। इस क्वेश्चन की समरी जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से इजीली अपने नोट्स बना सकते हैं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अपने गिरदो दिमाग और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।